भारत में अफसोसनाक हादसा। अहमदाबाद एयरपोर्ट के करीब एयर इंडिया का मुसाफिर तैयारा गिरकर तबाह। तैयारा उड़ान भरते ही एयरपोर्ट के करीब गिरा। इलाके में धुएं के बादल छा गए। दूर दूर तक आवाज सुनी गई। तैयारे में हमले समेत 242 अफराद सवार थे। हादसे का शिकार तैयारा अहमदाबाद से लंदन जा रहा था। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अहमदाबाद एयरपोर्ट पर जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ एक रोज़ा सरकारी दौरे पर मुत्तहिदा अरब अमारात पहुँच गए। अलबत्तीन हवाई अड्डे पर शेख तहनून बिन ज़ैदुल नाहयान ने वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का इस्तकबाल किया। वज़ीर-ए-आज़म की UAE की आला क़यादत से मुलाकातें शेड्यूल, दो तरफ़ा इलाकाई और आला उमूर पर तबादला ख्याल होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार, वफ़ाक़ी वज़ीर अता ताहिर और तारिक फ़ातमी भी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक़ डार आलमी कॉन्फ्रेंस में शिरकत करेंगे। UN कॉन्फ्रेंस 17 जून से न्यूयॉर्क में होगी। मसला फ़लस्तीन पर बात होगी। पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से वाइट लिस्ट पे लेकर आए हैं। उस प्रोसेस में ये तमाम ममालिक इन्वॉल्व थे, तो दे आर कॉन्फिडेंट अबाउट पाकिस्तान एक्शन वर्सेस दोज। अगर पाकिस्तान के कॉन्टेक्स्ट में आप पानी को हथियार के तौर पे इस तरीके इस्तेमाल करके इजाज़त देंगे तो कल किसी और मुल्क में यही काम होगा। ये भारत के साथ भी एक दिन हो सकता है, इसलिए भारत भी मिडिल रिपेरियन है, अपर रिपेरियन तो चीन है। अगर हमारा पानी का सप्लाई भारत रोकता है, वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा है जंग होगा, तो उस सूरत में तो जंग होना भी चाहिए। पाकिस्तान का मौक़िफ़ सच पर मबनी और बहुत तगड़ा है। हम का पैगाम लेकर आए हैं, इसलिए हमारा मौक़िफ़ सुना जा रहा है। पाकिस्तानी सिफारती मिशन के सरबराह बिलावल भुट्टो का बरतानवी मीडिया को इंटरव्यू में वाज़ेह कहा कि भारत ने पाकिस्तान का पानी बंद किया तो उसके साथ भी ऐसा ही हो सकता है। भारत ने हमारा पानी रोका तो इस सूरत में जंग होगी। पाकिस्तान दहशतगर्दी के खिलाफ इक़दाम के बाइस FATF ग्रे लिस्ट से निकल आया। हमारे पास राफाल होता, वक्त से ख़रीद लिया होता तो हम ऐसी की तैसी कर देते। तो क्या हुआ, वो राफेल जो थे वो चिड़ियों की तरह नीचे गिर रहे। फिर दिफाई तौर पे जो उन्होंने एक मुकदमा दुनिया के सामने रखा था कि हमारे पास रूसी वज़ाक़ता के कोई S-400 हैं, पाकिस्तान से चिड़िया भी दाखिल नहीं हो सकती, तो भाई उस S-400 की बैटरीज तक तो हमने उड़ा दी। 5 दिन की जंग में भारत का हम पर बरतरी का गुरूर मुकम्मल तौर पर खाक में मिल गया। सिफारती महाज पर पाकिस्तान को कामयाबी हासिल हुई। सिफारती फतह का सहरा वज़ीर-ए-आज़म और इसहाक़ डार को जाता है। सिफारती वक्त के रुकन मुसद्दिक़ मलिक के मीडिया से गुफ्तगू कहा, भारतीय जदीद लड़ाकर तैयारे राफेल चिड़ियों की तरह नीचे गिरे। दुनिया पर वाज़ेह हुआ कि पाकिस्तान अपनी अवाम सरहदों की हिफाजत करना खूब जानता है। अमरीका और ईरान के दरमियान कशीदगी में इजाफा। जंग का खतरा मंडलाने लगा। अमरीका का मशरिक़ वस्ता में गैर अहम सिफारती और फौजी अहलकारों की तादाद में कमी का ऐलान। बहरीन और कुवैत से गैर ज़रूरी अमरीकी अहलकारों और फैमिली मेम्बरान के इनखला की इजाज़त भी दे दी। बगदाद में कायम अमरीकी एम्बेसी से भी इजाफी मुलाजमीन को इनखला का हुक्म। अमरीकी महकमा खारजा का कहना है कि यह फैसला मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र किया गया है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीकी सदर ने दो टोक बता दिया। डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं ईरान से जौहरी मुआहिदा होता नजर नहीं आ रहा। जंग का खतरा बढ़ रहा है। उम्मीद कम है कि ईरान जौहरी मुआहिदे में यूरेनियम की अफजूदगी रोकने पर राजी हो जाए। जंग छिड़ी तो तमाम अमरीकी अड्डे निशाने पर होंगे। ईरान की अमरीका को वार्निंग। ईरानी वज़ीर दिफा बोले, उम्मीद है मुज़ाकरात के मस्बत नताइज सामने आएंगे, लेकिन अगर ऐसा ना हुआ और ईरान पर जंग मुसल्लत की गई तो तेहरान हिचकिचाए बगैर खित्ते में मौजूद तमाम अमरीकी अड्डों को निशाना बनाएगा। तनख्वाहों में भारी इजाफा क्यों किया? वज़ीर-ए-आज़म ने चेयरमैन और डेप्यूटी चेयरमैन, सेनेट स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की तनख्वाहों में इजाफे का नोटिस ले लिया। स्पीकर और चेयरमैन सेनेट से रिपोर्ट तलब। रिपोर्ट की रोशनी में वज़ीर-ए-आज़म तनख्वाहों में इजाफे पर फैसला करेंगे। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ कहते हैं स्पीकर चेयरमैन सेनेट की तनख्वाहों में बेतहाशा इजाफा
माली फहाशी के जुमरे में आता है। इस बजट के पास होने से पहले हम एक मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान करेंगे, जिसमें हर जगह के ऊपर हम जाएंगे और उसकी फिर जिम्मेदारी हमारे ऊपर नहीं होगी, हुकूमत के ऊपर होगी। हमने साबित कर दिया कि माली मुश्किलात हैं तो सिर्फ मज़दूरों के लिए हैं, गरीबों के लिए हैं, किसानों के लिए हैं, पेंशनर्स के लिए हैं। आपके लिए, हुक्मरान तबकात के तमाम हिस्सों के लिए कोई माली मुश्किल नहीं है। पीपल्स पार्टी का बजट के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज का ऐलान। चौधरी मंजूर कहते हैं कि हुकूमती मुआशी पॉलिसी के खिलाफ मुल्कगीर एहतजाज करेंगे, इस हवाले से हर हद तक जाएंगे, इसकी तमाम जिम्मेदारी हुक्मरानों पर आयद होगी। चेयरमैन पीपल्स पार्टी के सामने मजदूरों के मसाइल रखूंगा। मजीद कहा, चेयरमैन पीपल्स पार्टी इस वक्त तारीख का सबसे बड़ा मुकदमा पाकिस्तान के लिए लड़ रही है। अफसोस की बात है कि हमें बजट पर मुशावरत तक पे शामिल नहीं किया गया। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी की पीपल्स पार्टी पर दबे अल्फाज में तनकीद। कहती हैं, वज़ीर आला पंजाब ने मनसूबों के लिए फंड वफाक से नहीं लिए, सूबे के वसाइल से फंड्स लिए गए। पंजाब सफाई सुथराई में आगे है और तालीम में भी कुछ लोगों को तकलीफ होती है, वो पंजाब से सीखें कि महदूद वक्त में कैसे काम करते हैं। 15-15 साल से बैठकर कुछ न करने वाले हमारी कामयाबी से खाइफ हैं। तनख्वाहदार तबके ने गुज़िश्ता साल 499 अरब रुपए का टैक्स अदा किया, मगर इस तबके को अब भी निशाना बनाया जा रहा है। तनख्वाहदार तबके पर मजीद बोझ न डाला जाए। अमीर जमात इस्लामी का मुतालबा। लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हाफिज नईमुर रहमान ने कहा, मौजूदा हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सिर्फ अपनी तनख्वाहें और मराद बढ़ाते हैं, जबकि गरीब और मिडिल क्लास की जिंदगी को अजीरन बना दिया गया है। मौजूदा बजट में तालीम, सेहत और अमन व अमान जैसे शोबों को नजरअंदाज कर दिया गया है। सिंध काबीना का बजट इजलास कल सुबह 10 बजे वजीर आला हाउस में तलब। मुराद अली शाह सपहर 3 बजे सिंध असेंबली में बजट पेश करेंगे। सिंध के नए माली साल का बजट 3000 अरब रुपए से जायद का होगा। एमक्यूएम का बजट सेशन के दौरान एहतजाज का फैसला। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी के अपोजिशन अरकान असेंबली से राबते। मुजव्विज़ एहतजाजी हिकमत अमली पर बातचीत। एमक्यूएम सिंध हुकूमत के बजट के खिलाफ वोट देगी। कराची पुलिस को डाकुओं और आयरोज के मुजाहिरों से निपटने का चैलेंज दरपेश। कराची के लिए पुलिस ने इंसदादे हंगामा आराई गाड़ियां मांग ली। अगले माली साल के लिए सिंध पुलिस के बजट में 20% तक इजाफा मुतवक्के। वाटर कैनन, सर्विलेंस वैन, आर्म्ड हंगामा आराई, कंट्रोल गाड़ियों के लिए बजट तजवीज़। सिंध पुलिस की तनख्वाहों में इजाफे की तजवीज़ भी दी गई। मुजरिम जाहिर जाफर नूर मुकद्दम का बेरहम कातिल है, हमदर्दी के काबिल नहीं। दोनों लोअर कोर्ट्स का फैसला मुतफ़िक़ा तौर पर दुरुस्त करार दिया जाता है। नूर मुकद्दम कत्ल केस में जाहिर जाफर की सजाए मौत बरकरार रखने का तहरीरी फैसला जारी। जाहिर जाफर के कत्ल में सजाए मौत बरकरार, ज्यादती की सजा उम्र कैद में तब्दील। डीएनए रिपोर्ट से ज्यादती की तस्दीक हुई। आला कत्ल पर मकतूला का खून मौजूद है। मुलजिम नूर मुकद्दम की मौजूदगी की कोई वजाहत नहीं दे सका। डिजिटल शवाहिद अब बुनियादी शहादत तस्वुर किए जाते हैं। तहरीरी फैसले का मतन। आलमी सतह पर भारत के स्ट्रेटेजिक नाकामी। मोदी हुकूमत शदीद तनकीद की जद में। भारत आलमी सतह पर मौसर बयानिया कायम करने में नाकाम रहा। साबिक कौमी सलामती के मुशीर शिवशंकर का इंकशाफ। कहते हैं, मोदी की कमजोर सिफारतकारी, सनसनीखेज मीडिया कवरेज और हर हमला जंग है। पॉलिसी ने भारत की साख को नुकसान पहुंचाया। शिवशंकर ने पाकिस्तान की पॉलिसी को मौसर करार दिया और पाक चीन इत्तेहाद भारत के लिए मुस्तकिल चैलेंज करार। भारत की दोगली खारजा पॉलिसी एक बार फिर बेनकाब। खुदगोदी मीडिया भी अमेरिका पर बरस पड़ा। मारूफ भारतीय सहाफी शिव ने अमेरिका पर तंजिया हमला कर दिया। कहा, ट्रंप इन पाकिस्तानियों की मेजबानी कर रहे हैं जिन्होंने 26 भारतीय मारे। शिव ने अमेरिका को दहशतगर्दी पर दोगले रवैये का जिम्मेदार ठहराया।
मोदी हुकूमत का जंगी जुनून इंतहा पर, भारत ने जदीद हाइपरसोनिक मिसाइल के तजुर्बे की तैयारी शुरू कर दी। नया मिसाइल चंद मिनटों में दुश्मन पर मौलिक हमला कर सकता है। जी न्यूज़ का दावा, माहिरीन कहते हैं कि भारत का ये कदम खित्ते में ताकत का तवाजुन बिगाड़ सकता है। पाकिस्तान का असलहे की दौड़ पर संजीदा तहफ्फुज़ात का इजहार, वाज़े किया दिफाई हिकमत अमली, अमन और कौमी सलामती पर समझौता नहीं होगा। TDA के सैनिटरी वर्कर्स के एजाज में खुसूसी तकरीब, वफाकी वज़ीर दाखिला ने दिन रात मेहनत से फराइज़ सर अंजाम देने पर सैनिटरी वर्कर्स को खिराज तहसीन पेश किया। जीरो वेस्ट ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले मुलाजमीन के लिए एक बुनियादी तनख्वाह बतौर इनाम देने का ऐलान। मोहसिन नकवी ने कहा, यौमिया उजरत पर काम करने वाले वर्कर्स को 15,000 रुपए फीकस दिए जाएंगे। इलेक्ट्रिक सार्फिन के लिए अच्छी खबर, बिजली 4 रुपये 69 पैसे फी यूनिट सस्ती होने का इम्कान। के इलेक्ट्रिक ने बिजली की कीमत में कमी की दरखास्त नेपरा में दायर की। दरखास्त माहाना फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट की मद में दायर की। नेपरा अथॉरिटी के इलेक्ट्रिक की दरखास्त पर 19 जून को समाप्त करेगी। के इलेक्ट्रिक सार्फिन को 7 अरब 17 करोड़ रुपए का रिलीफ मिलेगा। शिकारपुर ने मुल्जिमान पे गोल पर गोलियां बरसा दी। अंधाधुन फायरिंग से 4 अफराद जाँ बहक, मुल्जिमान फरार। कार सवार मकतूलीन पेशी से वापस आ रहे थे कि मुखालिफिन ने फायरिंग कर दी। पुलिस ने लाशों को अस्पताल मुंतकिल करके मुल्जिमान की तलाश शुरू कर दी। पेशावर में रिश्ते के तनाज़े पर फायरिंग, 3 अफराद कत्ल। रिश्ते से इनकार पर लड़के ने फायरिंग करके लड़की को कत्ल किया। जवाब में लड़की के रिश्तेदारों ने लड़के के भाई को कत्ल किया। पुलिस के मुताबिक फायरिंग की जद में आकर एक राहगीर भी जाँ बहक हुआ। कोहाट में गंबट के इलाके नागबंद में मालूम मुल्जिमान की फायरिंग से 2 अफराद जाँ बहक। फायरिंग के बाद मुल्जिमान फरार, लाशों को अस्पताल मुंतकिल किया गया। पुलिस ने वाक़े को ज़ाती दुश्मनी का शाखसाना करार दे दिया। वाक़े की मज़ीद तहकीकात जारी। कराची की मलीर एक्सप्रेस वे डाकुओं की आमाज का, शहरी खौफजदा, शाहराह पर बढ़ती डकैती की वारदातों से शहरी अदम तहफ्फुज़ का शिकार। शहरी कहते हैं डाकू सड़क पर लकड़ियां रखकर गाड़ियां रोकते और लूट मार करते हैं। वारदात से बाल बाल बचने वाले शहरी का वीडियो बयान वायरल। कराची की वफाकी उर्दू यूनिवर्सिटी ज़बोहाली का शिकार, रंग बिरंगी कुर्सियां, खस्ताहाल क्लासरूम, जामे की लेबॉर्ट्रीज में बुनियादी साइंसी आलात की कमी, तलबा प्रैक्टिकल तालीम से महरूम, असातिज़ा भी परेशान। कई महीनों से तनख्वाहें नहीं मिली। अमरीका चीन टैरिफ वॉर में अहम पेशरफ, दोनों ममालिक के दरमियान टैरिफ के हवाले से मुआहिदा तय पा गया। इतलाक हतमी मंजूरी के बाद किया जाएगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का ऐलान, कहा अमरीका चीन से नायाब मादनियात और कीमती धाते दरामद करेगा। चीनी तालिब इल्म अमरीकी तालीमी इदारों में तालीम हासिल कर सकेंगे। चीन को 10% और अमरीका को 55% टैरिफ मिलेगा। स्विंग के सुल्तान वसीम अकरम ने न्याज स्टेडियम में नस्ब अपने मुजस्सिमे पर खामोशी तोड़ दी। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपने मुजस्सिमे के साथ चीते के मुजस्सिमे की तस्वीर लगाकर लिखा कि मेरा मुजस्सिमा यकीनन इस चीते से बेहतर है। मेरे ख्याल में आइडिया की ज़्यादा अहमियत होती है। मुजस्सिमा बनाने वाले को क्रेडिट देना चाहिए इस कोशिश पर, और जो इसमें शामिल रहा है उन्हें फुल मार्क्स देने चाहिए। नानियों का काम सीख रहा हूँ। पापा ने डाला हुआ, मैं पढ़ता नहीं हूँ पर मुझे शौक है पढ़ने का। हुकूमत को ये कहना चाहेंगे कि हमें दाखिला फ्री दें, कपड़े फ्री दें, हमारी देखभाल फ्री करें। ये जो छोटे होते हैं असल में ये घर के बड़े होते हैं। पढ़ने लिखने खेल कूद के ख्वाब सजाए बच्चों के कांधों पर घर का बोझ, आंखों में उम्मीदें, हाथ मेहनत की चक्की पसीने में मसरूफ। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आज मेहनत कश बच्चों का दिन मनाया जा रहा है। मौत सब कुछ खत्म नहीं करती, कभी कभी ये नई जिंदगियों की शुरुआत बन जाती है। मर्दान का कम उम्र जवाद खान, जो एक हादसे में अपनी ज़िंदगी हार कर खुद तो चला गया लेकिन जाते जाते 5 लोगों को नई जिंदगी दे गया।